वो कहते हैं ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की चाहत उसके लिए बहुत बड़ा जंजाल बन रही थी। आखिरकार कुरैशी ने कश्मीर मामले पर दिया बड़ा बयान, ऐसा बयान जिसकी उम्मीद कुरैशी से कभी नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल जैसे कि सूरज पश्चिम से उगा हो। क्या ऐसा सोच सकते हैं आप कि कुरैशी कभी ये मानेगा कि कश्मीर भारत का है? बिल्कुल, कुरैशी ने ये बात मानी है। आखिर कुरैशी में इस तरीके का परिवर्तन कहां से आया? कुरैशी जैसे बड़बोले पाकिस्तानी मंत्री के मुंह से इस बात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी अखबारों में छा गए हैं कुरैशी। जानेंगे आखिर कुरैशी ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को आना पड़ा सामने और भारत के लिए बार बार दोहराना पड़ा। किसकी दबाव की वजह से कमला हैरिस सामने आई? तो वहीं इजराइल में भारत के लिए हो रहा है प्रार्थना सभाएं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और भारत की दोस्ती न सिर्फ राजनयिक लेवल पे है, बल्कि आम जनता के बीच भी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। जहां इजराइल भारी मात्रा में भारत को मदद कर रहा है और एक के बाद एक एयरक्राफ्ट भेज रहा है, तो वहीं वहां की आम जनता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है, ताकि भारत को दैवीय सहायता भी मिले। सैकड़ों इजरायली लोगों की प्रार्थनाएं भारतीय लोगों के लिए निकल कर सामने आ रही है। ये है भारत और इजराइल की खास बॉन्डिंग। संकट के समय इजराइल एक खरे दोस्त के रूप में उभरा है। देखो, दो नेताओं के बीच अच्छे संबंध, अच्छी दोस्ती का फायदा तब तक ही मिलता है जब तक वह नेता पोजीशन में है। जैसे कि तुर्की का मामला ले ले, अर्दोगन और ट्रंप की दोस्ती जगजाहिर थी, तो अर्दोगन को तब तक फायदा मिला जब तक शासन और सत्ता पर ट्रंप थे, पर जैसे ही बाइडेन आए अर्दोगन को फायदा नहीं मिलने लगा। लेकिन जब यही कनेक्शन लोगों से लोगों के बीच होता है, यानी एक देश की जनता का दूसरे देश की जनता के साथ होता है, तो इसका फायदा हमेशा से ही दोनों देशों को मिलता है। चाहे सत्ता में कोई बैठे, इसका फायदा मिलता रहता है। इसका ताजा उदाहरण अमेरिका है। देखो, इस उदाहरण को थोड़ा अच्छे से समझो। बाइडेन प्रशासन को अगर मदद करनी होती तो तत्काल वो मदद का ऑफर दे देते, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने भारत को मदद देने में देर करी, ये बड़ी सच्चाई है। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ के कॉर्पोरेट जगत, वहाँ के मीडिया हाउस, सभी ने बाइडेन सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि न सिर्फ उन्हें अपनी पॉलिसी रॉ मटेरियल को लेकर बदलनी पड़ी, बल्कि भारत को मदद मुहैया भी करानी पड़ी। आसान शब्दों में कहें तो बाइडेन भारत को मदद करने के लिए मजबूर हो गए और आगे बढ़कर WTO में भी उन्होंने भारत के प्रस्ताव, जिस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हटाने थे, उसका समर्थन भी कर दिया। लेकिन अभी भी अमेरिकन ये मानते हैं कि जो बाइडेन इससे ज्यादा कुछ कर सकते थे। उन्होंने एक तो देर कर दी है और ऊपर से मदद भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। मीडिया हाउस हो या टीवी शो हो, हर जगह पे डिबेट हो रहा है कि अमेरिका भारत को और ज्यादा मदद कर सकता है। हालत ये हो गई है कि लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब जो बाइडेन सरकार से ये पूछा जाता है कि भारत के लिए अमेरिका क्या कर रहा है। कई अमेरिकन तो बार बार बाइडेन को इस चीज के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि भारत की मदद करने के लिए अमेरिका ने देर कर दी, जिसकी वजह से अब भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो अपने आप को भारतीय भी मानती हैं, उनको सामने आना पड़ा। कमला हैरिस ने अपने इंटरव्यू में ये साफ साफ कहा कि अमेरिका भारत में फैलती इस महामारी में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की स्थिति इस वक्त जिस तरीके की है, खासकर महामारी को लेकर, ये दिल तोड़ देने वाला है। उन्होंने आगे ये कहा कि आप लोग में से कई लोग ये जानते हैं कि मेरी कई पीढ़ियां भारत में ही है और अभी भी मेरे कई सारे रिश्तेदार भारत में हैं। ऐसे में मेरा भारत के साथ खास लगाव है और भारत के लिए अमेरिका हमेशा से प्रतिबद्ध रहेगा और आगे भी मदद करता रहेगा। कमला हैरिस यही नहीं रुकी, अपने आप को भारतीय बताने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ का पालन पोषण भी भारत में ही हुआ था, इसलिए भारत की सलामती अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। कमला हैरिस ने याद करते हुए ये कहा कि अमेरिका में जब हमारे बेड्स भरे हुए
थे तब भारत ने हमारी मदद करी थी और अब हमारी बारी है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 अप्रैल को पीएम मोदी से मदद की पेशकश करने के लिए बात की थी और 30 अप्रैल तक अमेरिका की मिलिट्री और नागरिक जमीन पर राहत कार्य में जुटे थे। कमला हैरिस ने आगे कहा कि पहले से ही हमने भारत को रिफिल करने योग्य ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए हैं, इसके साथ ही N95 मास्क भी दिए हैं और रेमडेसिविर की खुराक भी दी है। हम आगे भी और अधिक मदद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि भारत और अन्य देशों को अपने लोगों को और अधिक तेजी से टीकाकरण करने में मदद करने के लिए हमने वैक्सीन पर पेटेंट को भी हटाने के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा कर दी है। जिस तरह के दबाव अमेरिका में बन रहे हैं बाइडेन प्रशासन के ऊपर, उसकी वजह से कमला हैरिस को सामने आना पड़ा। हो सकता है कुछ दिन में इस तरह के दबाव और भी ज्यादा पड़े, जिसके बाद जो बाइडेन को भी आकर अपने नागरिकों को इसी तरह का संदेश देना पड़े। वैसे आपको बता दें, अमेरिका में काफी बड़े बड़े पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं जिनका दबाव काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल पश्चिम से सूरज उग गया है और वो भी कुरैशी ने ऐसा बयान दे दिया है कि एक बार तो कानों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। देखो, जब से भारत ने 370 हटाया था जम्मू कश्मीर से, तब सबसे ज्यादा बौखलाया और बिलबिलाया था पाकिस्तान। और तब न जाने कितनी बार कुरैशी अपनी हर इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आता है तब तक हम भारत से कोई बात नहीं करेंगे और ये गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। सरेआम पूरी दुनिया के सामने सामना टीवी, जो कि पाकिस्तान की ही टीवी है, न्यूज एजेंसी है, वहाँ पर कुरैशी ने बयान दिया है और वो ये बयान दिया है कि आर्टिकल 370 भारत का आंतरिक मामला है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आगे ये कहा कि आर्टिकल 370 हटाना और लगाना भारत का आंतरिक मामला है और इस मामले में वहाँ के लोग वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। अब कुरैशी का ये भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं और ऐसे में दोनों ही देशों को आपस में मिलजुल कर बात करनी चाहिए। युद्ध कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। युद्ध लड़ने का मतलब है कि दोनों ही देश सुसाइड करेंगे, इसलिए बातचीत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखें इस आर्टिकल में जहां कुरैशी ये कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 370 उतना मायने नहीं रखता है जितना कि 35A मायने रखता है। 35A के तहत जो अधिकार दिए गए थे कश्मीर को, उसको हटाने का मतलब है वहाँ कोई भी बदलाव सरकार कर सकती है। खैर चलो, लगता है जैसे पाकिस्तान को धीरे धीरे अकल आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अब भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।